I'm sorry, I'm emotional. So the first time I will ask for the cameras to cut and roll back. I was 8, just after my dad passed, and he told me that I'm your dad. And I believed it because I didn't know. And it was a dance teacher actually. Yeah, I've never said it on screen before. He started with a peck here, then he started with a peck on the lips, and then he said, "This is what dad did." मुझे पता ही नहीं कि एक बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है. उसने मेरे को बोला ये है तो ये है. मैं 5th में फेल भी हुई. I repeated a year. I was suddenly alone. But then I made new friends very slowly. You know, by the end of the year वो हुआ. But I was just not. Nobody paid attention to me. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ क्या. I think everybody in the beginning just tried to. सबने लाइन मारने की कोशिश की. But they just understood that this is not the girl. It's been a very long time that I've been getting this response from men that we tried, but we know that this is not the girl you screw around with. This is not the girl you mess with or try to play with or try to get in the bed or whatever. She's not that girl. And even during the narrations and stuff, so the whole movie is a lot of his personal life. He knows someone like a Rocky. He knows someone like a Rani. He told us which journalist he's based it on. I've met Zeenat Aman. My mom was Zeenat Aman's body double. What are you saying? Yeah. My mom was a dancer. You'll see her in every Amitabh Bachchan song, Rishi Kapoor song, every song. Amitabh Bachchan refused to dance without her. There are some cities कि मैं वहाँ लैंड ही करती हूँ ना और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है. दिल्ली आई 1 दिन 2 दिन के लिए, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल थी. मे बी इट्स अ प्रीकंसीव नोशन या क्या है, बट मैं जैसे आई और वो आदमी जो मुझे हेल्प कर रहा था तो गेट अ कैब ऑल्सो ना, जो मेरे लिए कैब भी बुक कर रहा था, उसी ने मुझे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, बट द वे ही आस्क्ड मी ना. देखिए, बॉलीवुड को पता नहीं कैसी सी आदत है खांचोफाई करने की लोगों को ऐसे डब्बों में, ताकि उनको एक प्रकार के कास्ट किया जाए, एक ही प्रकार से कुछ बोला जाए, एक ही तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए. लेकिन ये महिला उन सब को ब्रेक करती हैं. आज हम इनके सारे पहलू जानेंगे. वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट अंजलि. दिस इज सुपर पार्ट बाय क्लोविया. क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच. थैंक यू. काफी लोगों को ये नहीं पता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा एक हसल का जर्नी रहा है विद डांस. या तो वो किधर से शुरू हुआ, कैसे को शुरू हुआ? वो शुरू हुआ राइट आफ्टर मेरे 10th एग्जाम्स, 10th के बोर्ड्स हुए. और पढ़ाई में तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं. स्कूल में हमेशा ऐसे लास्ट बेंचर, बट दोस्त सारे फर्स्ट बेंचर्स थे. मैं 5th में फेल भी हुई. आई रिपीटेड अ ईयर. I was suddenly alone. But then I made new friends very slowly. By the end of the year वो हुआ. कुछ अभी भी है, कुछ नहीं है. तो बट बतेरा बुलिंग हुआ तभी? हाँ, लाइक मुझे पता. सो मेरे डैड पास्ट अराउंड दैट ईयर एंड किसी ने एक्चुअली मेरा मेरा in 5th standard when you're 9? बिफोर दैट, लाइक अ ईयर बिफोर दैट ही पास्ट व्हेन आई वाज 8. बट आई वाज जस्ट नॉट, नोबडी पेड अटेंशन टू मी. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, क्या कर रही That also led to why you could have failed? Yeah, nobody paid attention, but I'd already started the year. क्योंकि एक टीचर ने मुझे बुलाया कि बता तेरी सर्टिफिकेट बता मुझे. And it was 37% and I was like, she's like this is गलती हो गई है. Like अभी शुरू कर दिया, अभी वापस नहीं करना है. Because 10th के बाद, like answering your question, I got a call from Pappu Malu and they saw me dancing at a party. एंड लाइक अंजू को तो सारे स्टेप्स आते हैं, तो इतना अच्छा डांस करती है, और मैं तो हुई मतलब सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है. तो दे सर एक ब्राइड को गाना सिखाना है कहीं, तो आई फॉरगॉट कौन सा सिटी था, कोई तो सिटी में जाना था मुझे अकेले. अच्छा, अलग शहर, पहला गिग. हाँ, आई हैड टू गो एंड टीच वन ब्राइड, जो मतलब जिसके घर से लैम्बोर्गिनीज निकल रही है और मतलब और मारवाड़ी हाउस होल्ड प्रॉपर. सो हाँ, मुझे जस्ट स्टार्टेड. तो मुझे नहीं पता था. आई जस्ट थॉट कि चल काम है, फॉर मी इट वाज लाइक आई वोंट हैव टू रिलाई ऑन मॉम, आई विल हैव माय ओन मनी. मॉम को, शी इज अ सिंगल मदर, 3 बेटियां हैं, मैं सबसे छोटी हूँ. आई वाज लाइक चल लेट्स अर्न माय ओन मनी. तो मैं गई, मैंने कोरियोग्राफ किया. दे लव्ड मी. तो पप्पू मालू सेड अच्छा तू हमारे साथ ही रह जा. कितना पैसा मिला था? फर्स्ट चेक वाज 20,000 रुपीस. ए नॉट बैड गर्ल, दैट्स सुपर कूल यार. वो मैंने मॉम को दिया. उसके बाद मैंने कोई चेक मॉम को नहीं दिया. उसके बाद सब इधर आ रहा था. सवाल अभी वो जैसा मर्जी तभी वैसा. हाँ, बिकॉज मॉम को तभी ज़रूरत नहीं थी. मॉम हैड अ लॉट ऑफ मनी ऑफ हर ओन. आई जस्ट डिडंट वांट टू बी, मतलब कि एक और बच्चे का ध्यान आपको रखना है टाइप, वैसा नहीं करना था. तो आई हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ तब से, 16 साल से. सो वहाँ से शुरू हुआ. एंड देन आई वाज विद पप्पू मालू एंड देन आई वाज डूइंग वन वेडिंग फॉर देम हु आर माई closest friends in the world right now. So that group of friends, they pushed me and they said ki you are the one who's doing everything and we are paying lakhs to these guys. Why don't you start your own thing and we will give you all our weddings. सबकी शादी हो रही है लाइन में, मगर आपको एक बच्चा हो जो कर रहा है. बिकॉज मैं क्यूट थी तो लोग मेरा फोटो भेज देते थे कि oh my god this is the choreographer bro, she's 17-18 years old, she's coming. तो लड़के लोग पागल.
दे यूज्ड टू ऑल कम टू हिट ऑन मी, और मुझे क्या है, मुझे तो पैसे चाहिए, तो मैं जाके डांस सिखाती थी और भाव लेती और थी? हाँ, भाव भी नहीं लेती थी मैं, स्ट्रिक्टेस्ट। नहीं, भाव खाती थी? ना, पीपल आर मतलब स्ट्रिक्ट। जस्ट भाव मिल रहा था और आप खा रही थी, नॉट लाइक दे भाव भी खाती नहीं, थी? मुझे कोई भाव दे भी नहीं सकता अरे अगर वो मुझे लड़का नहीं लोग- चाहिए तो। हाँ, अगर मुझे दे भी नहीं सकता, अगर मुझे नहीं चाहिए तो आई विल डिसाइड इफ यू कैन गिव मी भाव। ग्रेट इंटरजेक्शन। इसी वक्त आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसा, जो सामने से एक्स्ट्रा वेगेंट भाव आता है कई बार बंदों से, हाँ। बंदियां कैसा रोकती है? मेरा ऑरा ऐसा है कि अगर मैं कोई बार पे हूँ या मैं कहीं भी हूँ, कि अगर मैं नहीं चाहती कोई मुझसे आके बात करे तो वो नहीं कर पाएगा। आई जस्ट हैव दैट इन मी कि अगर मैं नहीं चाहती, लड़का या लड़की, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़के मुझसे बात ना करें, लड़की भी अगर मैं नहीं चाहती मुझसे कोई भी बात ना करे, कोई भी इंसान बात ना करे, तो मैं वो ऑरा ही एमिट नहीं करूँगी कि ठीक है, तुम ये- आके मुझसे बात कर सकते। ये ऑरा पैदा कैसे किया जाता है, इस बात की बात होता जब लाइफ में बहुत आपने है, धक्के खाए। धक्के खाए हैं और एंड आपको सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोग बोलते हैं मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्ट है आपको, बहुत इंटरेस्ट है आपको, आप चाहते हो लोग आके आपसे बात करें। जब आपको रियली व्हेन यू डू नॉट गिव अप, तब आता है ये। तो आई एम द एपिटमी ऑफ नॉट गिविंग अप, सो दैट इज हाउ यू गेट इट, देयर इज नो अदर वे। बट जब शादी में बेस्ट मनी कितना था, मतलब जस्ट टू गेट एन इंडिकेशन कि भाई यू मस्ट हैव लेफ्ट At दैट? that, I'll tell you, okay? Very interesting. So I used to charge different to everybody. I also used to do it because that was keeping me closest to being creative. मैं scripts लिखती थी. I am the first one who started doing those audio visual sangeets. I used to direct it. I used to write it. I used to have someone from Whistling Woods, who's my friend, who's a director now, who used to shoot it for me. Yeah. I used to Super. edit my own music. I've edited 50-50 song ka medleys also. बहुत सुंदर। Yeah. यही चांस है, आप सारी डांस कोरियोग्राफर्स का जो शादियों में किल करती हैं उनका नाम नीचे मेंशन करें। Yes. और नेम एंड फेम देम, बिकॉज मेहनत है यार, बहुत मेहनत है। अपने स्पीकर्स उठाओ, लैपटॉप उठाओ, लेके जाओ। अभी तो चीजें आ गई है हमारे पास, फोन वोन, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट ग्रेड ऑफ तभी तो मैं इतना बड़ा लैपटॉप, इतने बड़े बड़े जो हमारे पीसी के स्पीकर्स होते थे ना, मैं वो लेके घूमती थी वायर्स के साथ। एंड उस बैग में मैं रात को दो बिकॉज काम के बाद ही लोग रिहर्स कर सकते हैं, तो माई वर्क टू स्टार्ट एट 8 PM टू एंड एट 2, 3, 4 AM व्हेनेवर, जब तक उनको प्रैक्टिस करनी है फैमिलीज को। एंड देन अगेन फुल डे आई एम एडिटिंग, एंड देन अगेन रात को मैं सिखा रही हूँ। सो दैट यूज्ड टू बी माय डे। और बेस्ट डे कितना था? 1.5-2 lakhs a wedding, 1.5-2 lakhs a wedding। बट मेहनत है, 15, 20 दिन, 25 दिन जो गए, 2 महीने, 3 महीने, 2-3 महीने, मिनिमम 1 महीना। कई लोगों को हॉल पास लगता है जब वो क्रिएटिव लोगों को देखते हैं, प्रोमिस्कुअस समझते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप अगर डांस सिखा रही हो तो आप पे लाइन मारना, या शादियों में बड़ा ये हॉल पास वाला फिगर आउट होता है कि शादियों में आए हैं तो हम लाइन मारेंगे। तो कितना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर होते हुए देखा तो क्या था? कभी कभी तो लगा, मतलब कभी कभी तो आई थिंक एवरीबडी इन द बिगिनिंग जस्ट ट्राइड टू, सबने लाइन मारने की कोशिश की, बट दे जस्ट अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट द गर्ल। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई हैव बीन गेटिंग दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम मेन दैट we tried, but we know that this is not the girl you screw around with. This is not the girl you mess with or try to play with, or try to get in the bed or whatever. She's not that girl. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड क्या पूरे दुनिया को एक #MeToo Part 2 की जरूरत आ गई है। Yeah. हम उस समय पे आ चुके हैं जहाँ पर बहुत उमड़ चुकी है वापस ऐसी सी खबरें। हाँ, वो तो है ही, बट मी टू ऑल्सो वो तो कब से चला आ रहा है और वो अभी भी चल ही रहा है, हो ही रहा है। एंड इट्स ऑल्सो अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ चॉइस यू मेक ऑल्सो, बट इट इज़ अ चॉइस दैट अ पर्सन मेड एट वन पॉइंट एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम एंड दे फील betrayed that they gave away something that they can't get back in exchange for something they thought they would get. Yeah. And sometimes when you're in the situation, when you're in a hard place like that, कोई आपको कितना भी बोले ना कि तू गलत जगह पे है ब्रो, यहाँ से निकल, जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करोगे ना, आप नहीं निकल पाओगे। यू कैन बी देयर फॉर ईयर्स, यू कैन बी इन दैट स्पेस और आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है, यू नो समथिंग इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज नॉट राइट। क्या आप किसी ऐसी प्रकार की रिलेशनशिप में थी जहाँ से ये समझ आई? रिलेशनशिप नहीं, बचपन में वी हैव आवर ट्रॉमास, तो तब हुआ था। एंड आई कम्प्लीटली गेट इट। आई नो फ्रेंड्स, एवरी सेकेंड पर्सन आई नो हैज़ बिन थ्रू समथिंग इन देयर चाइल्डहुड दैट has shaped the way they think about themselves, more than anything else, more than the world, the way they think about themselves and the way they operate in life. When you grow older and this still happens to you, तो आप वो दलदल में दबते जाते हो, so I can completely relate, but I also feel there is a way to get out of it. Was it somebody close to family? No. Or friends? It was someone who made me family, and it was a dance teacher actually.
Yeah, I've never said it on screen before. I'm so sorry Saying- to. But today, I think in the morning, I thought it that if you ask me this, I'll just tell you. Yeah. Yeah. I didn't even. Because I've not ever said who it was or what happened and stuff. Yeah. But the dance teacher had you in seclusion. मतलब आप अकेली थी Yeah. जब उन्होंने कुछ कोशिश की. कोशिश तो बहुत हाँ बट अकेली या बट क्या करने का कोशिश किया था? एवरीथिंग आप मना कैसे कर रही थी? ना कैसे बोल रही मुझे पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है आई वॉज 8 just after my dad passed and he told me that I'm your dad and I believed it because I didn't know and then he started to tell me and he started very slowly. He started with a peck here, then he started with a peck on the lips, and then he said this is what dads do. And I feel like this is the first time I'm talking about it and I think it's high time. I see these documentaries where these girls don't know where to go, what to do, how do I tell someone, what do I tell someone, what will they think of me, बट दे डोंट नो एनीथिंग एल्स. मुझे पता ही नहीं कि एक बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है. उसने मेरे को बोला ये है तो ये है बिकॉज अगर मैं कोई चॉकलेट पे हाथ रखूँ तो मुझे मिल जाती थी. मैं कोई नए गेम पे हाथ रखूँ तो मुझे मिल जाता था. ही वुडंट लेट मी. तो ये काफी समय तक चला फिर. many years. He wouldn't let me keep my hair open. He wouldn't let me wear women's लड़कियों के कपड़े. He would make me wear his old t-shirts so that I don't look appealing to other men. And then when my sister got married and my dad's best friend's son came for her wedding and stuff and he had a crush on me and he started talking to me, that's when I was like, this feels normal. Ye normal hai. I feel something for this. What is this? What is this that's happening? It's wrong. And I just felt stuck. I was like, he used to keep a tab on my itemized billing. He used to know what messages I'm sending. He used to have them printed. So he caught me once with this guy that I was texting him, I'll meet you after tuition. He used to keep the tuitions also in his space so that I don't go anywhere. He used to call the teachers there. He used to be outside my school to pick me up. And everybody was like, why is she always there? And nobody tried to even see why. तो 8वीं कक्षा से 8वीं कक्षा से नहीं 8 साल की थी तब से. 8 साल की थी तब आपसे. से 13-14 साल तक. I'm so sorry. And I thank this first boyfriend of mine. I dated him for 2 years. And I thank him. And I told him after we broke up many years later because I didn't have the strength to tell anybody that I was going through that. And I told him much later, I took him for a walk and I said that thank you for saving me. You actually saved me at that time. Because this guy was talking about things like we're going to have babies and stuff. That man. So he would touch you all over, all through your puberty. Everything. He would take me for trips outside the city. And how was this being allowed? I'm so sorry to be asking. Even I this. don't know. Even I don't know. Because But you thought it is right. क्योंकि आप किससे जाके बात करेंगे इसके मैं कैसे जाके बात करूँ? Mom and my sisters was mourning my dad. Everybody was mourning my dad, and they were like, okay, if she's happy here, let her be here. कि she's the youngest one. How to tell her what has happened? How to tell her father is dead? And उनके हिसाब से आप डांस सीखने जा रही हैं. And I started teaching there also at 11 when I was 11 years old because I was so tall कि मैंने वहाँ पे सिखाना भी शुरू कर दिया. कभी रिपोर्ट करने की नहीं सोची इनको? ये व्यक्ति आज भी एग्जिस्ट करता है. हाँ. ये वो देख रहे हो सकते हैं. I hope. I did ask around. There were a lot of people who used to go to that class and all of that. It's never happened with anybody else. उसके बाद he got married and he has kids and daughters is what I hear. And he's not been keeping very well is what I hear. I know reporting is the right thing to do, but again I'm saying when you're in the situation वो हिम्मत नहीं आती. यार हम थर्ड पर्सन हैं. हम वो बच्ची नहीं है जो आप थी. हमारे पिताजी नहीं खत्म हुए थे. हम 9 साल के थे तब. हमें नहीं सिखाया यार बैड टच गुड टच. और मैं मेरे आंखों में आंसू की एक्टिंग नहीं कर रहा. मैं अपनी थेरेपिस्ट से ये बात कर चुका हूँ कि कैसे जब महिलाएं मेरे साथ ये सब शेयर करती हैं तो मैं एज अ मर्द पूरी जात के लिए क्यों बुरा महसूस करता हूँ कि हम इतने बुरे कब बने. It's not. मुझे ना हमेशा से even when people talk about feminism and stuff like that and being a feminist and stuff, मुझे I hate when people come on to platforms and talk shit about men. Just because a man did something like that to me does not mean that जाति बुरी है. जात बुरी है. Women भी बहुत खराब है. I'm sure. हर जगह. नहीं कुत्ते कमीने हर जात में. हर जात में. इंसान अच्छा या बुरा होना चाहिए. आदमी हो औरत हो फर्क नहीं पड़ता. मुझे आपका दिल देखना है. अगर आप अच्छे हो कि नहीं तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के आसपास रखूँगी. अगर आप नहीं अच्छे हो तो मैं देखूँगी भी नहीं आपकी तरफ. All of this that happens ये सब बहुत there's just this one big black hole at the back of your head which you keep with you 24/7 all day every day. So that is just always there.
another friend of mine, Sheru, lost his dad recently, and I went for the funeral. I cry more than they are crying because I know what they are going to feel like all their life now. अपनी पूरी जिंदगी अब उनको क्या feeling होने वाली है ना, such an empty feeling ना, कि मतलब they ask me, am I going to be okay? I said, never. You are never going to be okay losing a parent. You're just going to get used to it. You're going to get used to living like that. That खोखला थोड़ा, there's one hole again in your body. सोचो हमारे कार्टून्स होते थे ना कि कुछ मार दिया तो ऐसा होल हो गया, तो वो परमानेंट होल रहेगा आपके बॉडी में. You're living like that. Hey, but thank you so much for sharing. I'm sorry I'm emotional, so it's the first time I will ask for the cameras to cut and roll back. अंजलि, शुक्रिया, हाथ मिलाइए for sharing. Sorry अगर आप लोगों के लिए डिस्ट्रेसिंग था. उस लड़की की शूज़ में अगर आप जाके सोच भी सकते हो तो सोचो. हमने नीचे हेल्पलाइन नंबर और डिस्क्लेमर तो दे ही दिया था यार. स्पीकिंग अबाउट, घर पे एक समय पे 3 महिलाएं थी. 4 मतलब आपके साथ. मेरे साथ 3, हम मिला के 4. हाँ, तो टोटल 4 महिलाएं. ये घर पे कैसा माहौल होता होगा? बहुत चिल. अभी अगर मैं किसी और के घर पे जाती हूँ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है अगर एक भी मर्द है तो, बिकॉज हम सिर्फ एक टी-शर्ट में घूमते हैं सब लोग और कुछ नहीं. I go and my sister is lying down like that with her legs up. She sees me lying down like that with my feet up. It is so freeing ना. इतना मज़ा आता है. It is too freeing. Like even like men in our family, बहुत कम men हैं हमारी family में, which is only one right now in the close family is my जीजू, my oldest sister's husband. He also knows कि इन लोग को अपने घर पे नंगा घूमना है. मैं नहीं जाता हुआ. मैं रात को जाऊँगा, मैं दिन में नहीं जाऊँगा. Let them be free because we are so used to it. हाँ, fair enough. और अभी हम like अरे मुझे, and I see my friends who live in families and you know fathers and chachas and all that. I'm like, you roam around in a bra all day. I'm like, shit, no, घर पहुँचते ही bra off, everything off, just a long t-shirt and you're set. Anjali, this brings me to our special segment Super Powered by Clovia. ये बताओ यार कि राइट लॉन्जरी फाइंड करना कॉन्फिडेंस से कितना रिलेट करता है, वो समझने की कोशिश करेंगे. कोई चैलेंज नहीं है. नहीं चैलेंज है. नहीं है. अब नहीं है, आज की तारीख नहीं, पहले भी नहीं था. पहले भी नहीं था. क्या बात कर रहे हो? नहीं है. हेवी ब्रेस्टेड वुमेन को शायद होगा. हाँ. प्लस साइज वुमेन का कोई चैलेंज नहीं है. साइज आता है 36, 38, 40, तुम पहनो, कोई चैलेंज नहीं. ये चैलेंज बनाया गया है. देखो मेरी जिंदगी कितनी बेदर्द है, देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं प्लस साइज हूँ. नहीं, कोई चैलेंज नहीं है. ढूंढो, मुश्किल है. हमारे जैसे नहीं है उतने लोग, तो क्यों वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे? नहीं, जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये थी कि क्लोविया इंक्लूसिविटी पे फोकस करते हैं और वो काफी अच्छे से इस बात को समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के लिए विभिन्न प्रकार के साइजेस बड़े जरूरी हैं. आई थिंक मेनी पीपल डोंट नो देयर साइज. यस. So they, That is companies actually like why Clovia it and says what companies it like, says. exactly. Many people don't know their size. And you need to get it checked every year. Yeah, and you can check, you can be 2 sizes also. So in a 36 I'm a different cup, in a 38 I'm a different cup. Yes. It could be a B and a C. Yeah, in a 36 which is a smaller I'm a D cup. In a 38 which is a bigger bra I'm a smaller C cup. Exactly. Yeah. अगर आप अपनी महिला मित्रों के साथ या अपनी जो भी कंफर्टेबल है फैमिली मेंबर्स नहीं, आप जाओ कोई शॉप में जाओ, वो औरतें ही आपको हेल्प करती है यार. Exactly. उन लोग कितने सालों का उनका ये है. YouTube है आजकल यार, कितनी चीजें हैं तो हेल्प की क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है एंड ऑल ऑफ दैट. ये वेबसाइट्स पे भी तो होगा, क्लोविया के वेबसाइट पे होगा, हर इसके वेबसाइट पे होगा. आज इन्फॉर्मेशन का भंडार है. अगर आज की दुनिया में आप कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट. करेक्ट. मेहनत करें, मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ. कुछ मुश्किल है तो कैंसर की अवेयरनेस, जैसे लंप रिकग्निशन की अवेयरनेस जितनी हुई है उतनी कभी साइज के बारे में, रेगुलरली चेकिंग और साइज और अपडेशन के बारे में नहीं बात हुई है. हाँ, करेक्ट. ब्रा को भी बड़ा सेक्सुअलाइज किया गया है. जैसे वो ब्रा स्ट्रैप जो रॉकी रानी में दिखता है उसको बड़ा सटल तरीके से करण एड्रेस करते हुए जाते हैं और सलाम टू हिम. नहीं, like it's just like Rocky in the film is weird to even touch a bra. Yes. तो चीज लाइक ये ब्रा है, तुम्हारी माँ पहनती है, तुम्हारी बहन पहनती है, तुम्हारी पूरा परिवार पहनता है, तो क्या हो गया? हाँ, इसलिए आज भी हम छुपाते हैं ना हमारी ब्रा और अंडरवेयर के लिए. क्यों कपड़ों में हम लेके आते हैं तो टी शर्ट के नीचे छुपा के. अरे बाहर जब लटकाई जाती है तो टॉवल और टी शर्ट के बीच में. हाँ, क्यों है आज तक, क्यों है मेरे को नहीं पता. मुझे भी नहीं पता. बिकॉज हमारी कंट्री का एक इशू नहीं बोलूँगी, हमारी कंट्री का एक ट्रूथ है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं. तो अभी जो इन्फॉर्मेशन हम बाहर दे रहे हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में 100 लोग हैं, उसमें से 10 के पास जाएगा तो बाकी 90 के पास नहीं जाएगा. और ये जाते उन तक पहुँचते हम 80 साल के हो जाएंगे जब तक वो पहुँचेगा उन तक. लेकिन कोशिश जारी है. बट ये क्या है महिलाओं का ब्रा के साथ लव हेट रिलेशनशिप जो होता है? नहीं यार, आपके ऊपर कोई एकदम टाइट कुछ डाल दे और आपको पूरा दिन उस पर बैठना पड़े और फिर उसके बाद आप निकाल दो तो कितनी अच्छी राहत मिलती है, पता है. So it's just that मुझे कपड़े ही नहीं पहनने. Like men are not
लड़कों को पता नहीं चलेगा उस बारे में बिकॉज यू आर यूज्ड टू नॉट. सही साइज और सही फिट पाना फ्रीइंग नहीं है एंड लाइक आपके पास चॉइस भी तो है. इफ यू गो विद नो अंडरवायर देन you have the freedom to have support but not the kind of pressure it could Yeah, cause. you know, I had this conversation with asthma also. So I wear a little thicker padded bras because when I hug someone, I don't want them to feel that my boob is touching their body. What are you saying? हाँ, मुझे थोड़ा even clothes, if there's friction, मुझे अजीब लगता है. ऐसा क्या? हाँ, तो I like to wear थोड़ा ऐसा पैड होना चाहिए. I can't एक wear पैसा just like एक पैसा पैड होना चाहिए. It can't be just like पतला net or something like that. Fair enough. हाँ, because मुझे वो friction नहीं feel करना है that when I'm hugging someone or also I'm very tall, so most people who hug me their face comes here. So that is वो बाद में मुझको realize हुआ कि वो भी reason हो सकता है कि I do that because most people who hug me their face comes here, so it's a little it's exclusive. Not for everybody. Basically मर्दों को लॉन्जरी के अराउंड कंडीशनिंग बंद कर देनी चाहिए. हाँ. ये तात्पर्य एंड है. आई थिंक ऑल्सो आप अगर किसी को डेट कर रहे हो या आपके दोस्त है यू मेक उनके साथ ही कॉन्वर्सेशंस करो. अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है आप उनके मैं आई गो आउट फॉर ट्रिप्स और मैं अपने कितने दोस्तों के साथ रहती हूँ एक रूम में. लाइक मैं और चाहेंगे इतनी ट्रिप्स पे जाते हैं वी स्टे इन वन रूम एंड माई स्टफ इज केप्ट. मेरी सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है. मतलब मैंने तो उसकी भी बेचारे की अंडरवेयर कभी नहीं देखी है कि वो कहाँ रखता है. पॉइंट ये है ना कि यार चड्डी बने आ रहे हैं ना. हाँ. मतलब of course it's sexy and you all have like great lace and Yeah. options of Yeah. like multiple kinds Yeah, and strap and yeah, strapless yeah. and tube and non-tube and whatever. But that's what I'm saying. You have to be that comfortable. yeah, Yeah. So that tomorrow when that person, that friend of yours is with another woman, he knows that he's comfortable with it. तो हमारे ऊपर भी है थोड़ा बहुत कि हम छुपाए ना. अपने friends जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि इसके सामने मैं ये अगर रख दूँ तो इसको he won't mind it and let's make him comfortable with it. yeah. तो slowly आप introduce कीजिए. बट कभी लॉन्जरी शॉपिंग गई हो और आपको सेल्स पर्सन से आपत्तिजनक लुक्स मिले हो? दे डोंट जज. ना. अच्छी चीज है. Even though mostly तो men ही होते हैं. कई मर्द मैंने कई महिलाओं से सुना है ये. हाँ mostly तब पहले तो क्या था बेटी लोखंड वाला. हाँ. हाँ. होजरी. हाँ बेटी लोखंड वाला जाओ जो महंगी वाली होती थी. अगर महंगी नहीं खरीदनी है तो और भी दूसरी होती थी. एंड वहाँ पे तो मैं नहीं होते वो आपको देख के बताएंगे आपका क्या साइज है ना. तभी आपको ट्राई भी नहीं करना पड़ता कुछ नहीं. एंड दे वर ऑन पॉइंट. They were on point और उन लोग they are the safest men to be around. हम एज देसीज कभी भी आप कहीं घर जाएंगी चाची बुआ ताई मम्मी हम ही फर्स्ट बॉडी पे कमेंट मारते हैं फिजिकल अपीयरेंस मेरे पे. साथ तो आज भी होता है. क्या बात कर रहे हो? मेरी खुद की माँ मारती है मुझ पे फिजिकल अपीयरेंस का. तो आज भी होता है. उनको नहीं चेंज कर सकते दोस्त. एक्सेप्ट कर लो. अब वो 60 70 80 साल के हो गए. अब उनको क्या मैं बताऊँ फेमिनिज्म ये वो भी वो क्या बेचारों ने जी ली अपनी जिंदगी. दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ बुलशिट इन देयर लाइफ. इट्स ओके. उनको चेंज मत करो. उनको मत बोलो कि नहीं हाउ कैन यू से दिस टू मी. तो मैं कभी कभी मेरी माँ को बोलती हूँ मम्मा प्यार से मैं बाहर जा रही हूँ जस्ट से आई एम लुकिंग नाइस. डोंट से हाँ मोटी होगी पतली होगी. बेटा थोड़ा कम हो गया ना तेरा. अरे जस्ट आस्क टेल मी हाउ आई एम लुकिंग. तो वही तो बता रही हूँ. इट्स वेरी कैजुअल फॉर देम. उन लोग को नहीं पता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं. एंड दे डोंट मीन बैड. तुम्हारी माँ है यार. हाउ सेल्फ लव और खुद को एम्ब्रेस करना आपकी जर्नी में आपकी लॉन्जरी के साथ इफेक्ट किया चीज़ों को? लाइक हाउ डज इट मेक थिंग्स बेटर? I have always made sure I wear the best lingerie. मैं बाहर से भले 100 रुपए की टी शर्ट पहन लूँ हिल रोड से ली हुई. My lingerie will be very good, very expensive. It makes you feel confident? हाँ, it's इतनी pretty lingerie होती है यार. Because I know myself and I know what looks nice on me. So you have to just be confident यार. तुम ये मत देखो उस पे क्या अच्छा लग रहा है. ये देखो तुम पे क्या अच्छा लग रहा है. तुम पे क्या अच्छा लग रहा है. What you feeling good in, what you feeling comfortable in. कि तुम एडजस्ट नहीं करो बार कि अगर मैं यहाँ पे आज शॉर्ट ड्रेस पहन के आ गई तो मैं नहीं बैठ पाती ना यहाँ पे. तो उतना तो दिमाग लगाओ ना. सवाल बच्ची यही सुनने का था. एवरीथिंग कम्स डाउन टू सेल्फ अवेयरनेस. हाँ बट समय लगता है. देखिए आप अपने आप को वो ना दें टफ टाइम कि मुझे सेल्फ अवेयरनेस कल मिल गई परसों मिल गई 3 दिन बाद मिल गई. ऐसा नहीं. थोड़ा टाइम लगेगा. मुझे तो अभी तक लगता है मैं Evolution है. एवरी डे यू लर्न एवरी डे यू चेंज एवरी डे. आई एम अ डिफरेंट पर्सन एवरी डे. 100%. एंड जस्ट बी वेरी माइंडफुल बी वेरी काइंड बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू. Yeah. That is the advice she would like to give to everybody who doesn't feel confident in their body. Has Karan shared that thing with you? The insight that जब वो गए थे लॉन्जरी शॉपिंग विद हिज मदर तो उनके दोस्त
बड़े वो हो गए थे कि हाउ कैन यू. हाँ तभी इवन व्हेन ही वाज शूटिंग इवन ड्यूरिंग द नरेशन एंड स्टफ उन्होंने बहुत तो द होल मूवी इज अ लॉट ऑफ हिज पर्सनल लाइफ ही नोज समवन लाइक अ रॉकी ही नोज समवन लाइक अ रानी he told us which journalist he's based it on I don't remember the name but he's seen her since so many years she wears saris every day and she wears like a different nice look every day with a nathni and all of that so it's all cinema is like a mirror of the society right तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलती जाएगी वैसे वैसे सिनेमा बदलता जाएगा अब आप करण जौहर के पिक्चर भी देख लो पहले क्या होता था अंजलि का कैसे मजाक उड़ाया गया था कुछ कुछ होता है मैं फॉर ट्राइंग टू बी फेमिनिन एंड दिस एंड दैट एंड कैसे व्हेन शी गॉट हॉट दैट्स व्हेन राहुल लाइक्ड हर एंड ऑल ऑफ दैट एंड अब देखो नॉन फेमिनिन लाइक या वी ऑल हैव दैट ना दैट वन गर्लफ्रेंड हु वी से ब्रो है तू ब्रो मेरी. हाँ मैं कितने लोगों की ब्रो हूँ हाँ, आई तो हैव क्या अ हो गया? ग्रुप ऑफ 15 गाइज हु डोंट टेक मी लाइक अ गर्ल आई एम देयर ब्रो लाइक बैचलर पार्टीज में जाती हूँ बंद. मैं बैचलर पार्टीज में जाती हूँ नॉट इवन किडिंग मैं बैंकॉक लड़कों के साथ गई बैचलर पार्टीज पे एंड बिकॉज आई बिन देयर लाइक तूने बचा लिया ब्रो वरना मजा ही नहीं आता बट यार रणवीर जैसे व्यक्ति के साथ जो बढ़िया एक्सेंट्रिक व्यक्ति हैं खुद उनके साथ काम करके कैसा महसूस होता है वो कैसे सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं इज ही अ मेल फेमिनिस्ट. द फर्स्ट टाइम आई सॉ रणवीर वाज ऑब्वियसली बैंड बाजा बार एंड आई वाज लाइक आया है ना कोई अभी द व्हेन ही डांस्ड ऑन दैट एवी ना लाइक अरे मेरा दिल खुश हो गया लाइक मजा आ गया ब्रो आर्टिस्ट है यार बंदा मतलब फुल फिल्मी है यार हम लोग जो इतनी शिद्दत से इस चीज़ को जानते हैं और पहचानते हैं और पी गए हम पूरा हिंदी सिनेमा अगर हम इसका पार्ट नहीं रहेंगे तो क्यों और कोई रहेगा यार मैं तो हक से रहूँगी सवाल और मैं इधर ही बैठूंगी जो करना है जो खाना है उखाड़ लो मैं इधर ही बैठूंगी नहीं है मतलब हाँ क्रिएट योर ओन स्पेस. yeah and I will be here this is where I belong this is what I know I don't know anything else so when I saw him in Band Baja then I saw him in Coffee with Karan and I was like he's my spirit animal Yeah. he knows all dialogues all songs उसके साथ वो किया भी ना with which song का this thing Correct, is that correct, she correct. I think he and Right, too Arjun good, were in yeah, it. too good. And I was like this is me and I was so happy that someone like me is a part of the industry and I was like मैं भी आएगी and I got to work with him and यार such a sweet man Yeah. so sweet बट सेफ स्पेस कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है साथ में. इट वॉज सपोज टू बी मेरा सेकंड सीन होने वाला था बट रणवीर का पहला सीन थोड़ा लंबा चल गया और मैं उस दिन आई थी और मैंने स्टोरी डाली थी एंड आई कुडंट से एनीथिंग सो मैंने वैन से स्टोरी डाली बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ स्टार्टिंग टुडे ऐसा कुछ तो डाला था मैंने चीज़ी क्रिंजी बट एंड ही सॉ दैट स्टोरी ही तो इमीडिएटली फॉलोड मी बैक व्हेन वी मेट सडनली देयर इज अ नॉक ऑन माई वैन दे सेड अंजलि गो होम तेरा सीन नहीं होगा तेरा कल होगा सीन आई वाज लाइक ओके ही नॉक्ड ऑन माई डोर ही केम ही सैट डाउन एंड ही स्पोक टू मी मैंने तेरा बेबी स्टोरी देखा ही वॉज सो एक्साइटेड टू शूट फर्स्ट डे एंड ऑल आई सेड कोई बात नहीं उन लोग को थोड़ी पता मैंने शूट नहीं किया मेरे को पता है मैंने शूट नहीं किया लोगों को थोड़ी मैं भी क्यों डिलीट करूँ सवाल. हाँ उन लोगों को थोड़ी पता है मैंने शूट नहीं किया मैं कल शूट कर लूँगी तो क्या हुआ मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लग गया ये सीन फर्स्ट सीन ना थोड़ा मैं आई एम गेटिंग इनटू इट वो ऐसे कोई बात नहीं बट बड़ी बात है यार 6 दिन ले ले बड़ा आर्टिस्ट आके ऐसा आपको एंड बोल रहा है. देन नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट मेरा सीन पहले हुआ सुबह एंड अगेन नॉक ऑन माई डोर इट वाज माय फर्स्ट सीन एंड द फर्स्ट शॉट आई गेव वाज मी एंड आलिया वॉकिंग टू द ऑफिस एंड वो जो वे कमलिया में एक पार्ट है ना मेरा आई वॉक इन द ऑफिस एंड आई डू द मीटिंग एंड ऑल दैट इज अ लॉन्गर सीन व्हिच केम इनटू अ मोंटाज हाँ वो गाना बन गया. तो I walked in and I just went to Karan sir and I said, Karan sir, by the way, this is my first shot ever with Karan Johar and I'm very excited. I'm like, आपको तो ये सब सुनना ही पड़ेगा, no option. तुम नहीं बनाया fan, मैं क्या करूँ? So the next day after I finished my scene, it was very good. I hear another knock. मेरा हो गया, I have to go home. Knock at the door, Ranveer. Baby, I was like, हाँ? He's like, अरे सब ऊपर क्या बोल रहे हैं? Everybody thought ये सीन लंबा चलेगा तेरा इतना लंबा डायलॉग था तूने तो ऐसे खत्म कर दिया 2 टेक में वाओ बेबी क्या मजा आया but and he knew how because he is the same breed as me we know like both of us used to be at every point of the shooting used to be like Karan Johar के साथ शूट कर रहे हैं यार oh my god you know we used to be like अरे धर्म सर है देखना यहाँ पे देखना रजाया मैं like तेरा तो समझता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तो सोच मैं कितनी पागल हो रही हूँ नहीं बट रणवीर भी इतना पागल हो रहा है मेरे को मजा आ रहा है कि तुम दोनों साथ बज रहे हो. हम दोनों साथ में look at what is happening यार हम दोनों साथ में we used to like बेबी क्या मजा आ रहा है ना तो बहुत मजा आ रहा है मुझे we used to do that and he came and he spoke to me and he's like करण जौहर के साथ पहला शॉट दिया मजा आया said see you know कि it means so much to me कि मैंने करण जौहर के साथ पहला शॉट दिया यार बॉलीवुड और जो सोशल मीडिया के अनरिस्ट्रिक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फैशन स्टैंडर्ड्स रहे हैं वो चेंज होते हुए दिखे हैं क्या आपको और अगर हाँ तो कैसे. So again, but everybody is different. So I don't know how can you set one beauty standard for people who all look different.
Yeah. Because right now, I'll tell you why it's happened. Because right now, everybody looks the same. Same surgery, same doctors, same clothes, same trends, same everything. Because casting is also happening on the same kinds of people. Yeah, yeah. ब्रीफ भी वही आ रहा है, आप ही लोगों को सब किस्म के लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप ही लोगों को उनके काम को But सराहना I'm पड़ेगा. also telling you ना, मुझे ऐसे DMs आते हैं, you look just like my sister. Then I go and I see, मतलब now every person who's a little bigger, every fat person messages me, I look just like you. Why do you want to look like me? Why can't you look like you? बट एक सबको एक रेफरेंस चाहिए ना. ऑल्सो अगर आप रोल मॉडल हो रही हो तो क्या बुरा. Role model is fine. Like I said, कि one of my friends recently kept saying, "Oh, you remind me of my sister. She's also chulbuli." Then I met someone else that day. उसकी भी बहन थी. She's also like, she's a happy person, and she's a little big. Oh, she also reminds me of my sister. You know, she's also chulbuli. I said, man, every fat person reminds you of your sister because she's your sister's fat. ऐसा तो नहीं होता ना. मतलब it's such a, मतलब whoever is not fat will not get it. Yeah. I'm compared to every fat person in everybody's family. Yeah. But I don't want to be like anybody else. I'm being a role model, yes. I'm being a role model for how I'm living my life. जो चीज़ें कभी लोगों ने सोची नहीं, मैंने वो की. You will never be able to be a lead in TV किया, movie किया, reality show किया, Fear Factor OTT किया, किया. OTT किया. अब बताओ क्या बचता है? बट यार सही है ना, आपने जो मर्जी आई वो किया चीजें और डिफाई की आपने चीजें, तो मस्त है. पर किसी को प्रूव करने के लिए नहीं किया. मेरे को मन किया तो मैंने किया. बट आई एम श्योर आपको ब्रीफ आते होंगे ना, प्लस साइज वुमन दिस एड फॉर रोज ही दिस. आता है, वो तो रोज ही आता है, रोज ही आता तो है. मना करती हो, उनको कैसे टैकल करती हो? मैं तो रिप्लाई नहीं करती आदों को. जैसे बबली दिखता है ना मुझे, बबली चब्बी ये वो है ना कि थक गई. लाइक और कितना करूँ. बट अभी ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही है. Obviously, अभी I have to accept a few roles which are of a bigger woman because people are not ready to write it. One day कोई लिखेगा मेरे लिए, मस्त पिक्चर लिखेगा जिसके पोस्टर पे मैं होंगी और किल कर देगा और लोग पूरा नक्शा ही बदल देंगे सब चीज़ का. करूँगी. अभी तक किया ना, जो नहीं लोगों ने सोचा नहीं करूँगी. सब पॉसिबल है. वेट करो आराम से, सब होएगा. all the best. How can we challenge societal beauty standards and redefine what it means to be beautiful? क्यों करना है चैलेंज? You redefine for yourself what is beautiful. बस क्या? हाँ, क्यों मैं किसी को नारा फेंकूँ कि देखो देखो मैं ब्यूटीफुल हूँ. आई एम फीलिंग ब्यूटीफुल टुडे, आई लिव माई लाइफ पीसफुली. मुझे क्यों 1000 लोगों को दिखाना है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ. इट विल ऑल डिपेंड. तुम भले सबसे दुनिया की खूबसूरत लड़की बन जाओ, सबसे बेस्ट सर्जरीज करवा लो, सबसे पतली हो जाओ, सबसे अच्छे कपड़े पहन लो, you will still not feel beautiful inside. I know a lot of women who have perfect body, perfect everything, lots of money, they still don't feel beautiful. करेक्ट, क्योंकि हमारे दिमाग में तुम जैसा वही मैं बोला ना, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स परफेक्ट अपने दिमाग में परफेक्ट डाला है ना. हाँ. बचपन में जब भी पिताजी रहे तब घर पे कैसा माहौल होता था इन टर्म्स ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, मतलब कौन क्या कर रहा होता था. एज लड़कियां क्या आपको बोला गया था कि आपने ये करनी, चीजें ऐसी करनी है, ऐसी करनी है? मैं थर्ड चाइल्ड थी फैमिली की. मैं बहुत टाइम बाद पैदा हुई. हाँ. मेरी बड़ी बहन मुझसे 10 साल बड़ी है, दूसरी 6-7 साल बड़ी है, तो मैं बाद में पैदा हुई हूँ बहुत. एंड आई वॉज लाइक एन आफ्टर थाट. दे सेड हमको खिलौना चाहिए और उनको लगा कि चलो शायद लड़का हो जाए तीसरे में भी लड़की हुई. तो आई वॉज जस्ट देयर इन द फैमिली ऑलवेज, लाइक मतलब थी. एंड तब तक डैड हैड बिकम वेरी रिच एंड तब तक मतलब अय्याशियाँ हो रही है, पार्टीज हो रही है, संजय दत्त, अक्षय कुमार, फुल बॉडी, बॉलीवुड इज एट होम. Please name your father. Let the world know who he was. Dinesh Anand. Dinesh Anand ji on Mahabharat, Gupt. Yes, lots of movies. And now I'm working with so many people who know him. Really? And oh my God, what a How do feeling. they remember him? He was best friends with most of the people in the industry. तो अभी imagine अगर मैं आपको किसी का नाम लूँ जिसका नाम आपने लास्ट सुना 20-25 साल पहले. जैसे कि मतलब अब मुकेश ऋषि ऐसा टाइप. हाँ, मतलब if someone was your best friend at one point and since 25 years you have not heard their name. Oh no. And now someone has come in front and said their name and said मैं उनकी बेटी. So this happened. सारा प्यार आपके लिए. हाँ, so this happened with Raj Babbar when I was shooting for Dil Beqarar for Hotstar, and I went to Raj Babbar and after we finished our white shot, I went up to him and Tej Sapru, and Raj Babbar was his best friend, and I went up to him and I'm like, my name is Anjali Anand, sir. I've been looking forward to meeting you. He's like, okay. And I'm like, I'm Dinesh Anand's daughter. It just took him 1 second. He opened his eyes and there was water in his eyes. He's like, Dinesh. I'm like, I said, goosebumps are honestly. And he's like, Dinesh, imagine, like suddenly they forgot he existed, right? After 25 years, what do you expect? Yeah.
एंड देन आई वाज गिविंग माय मेरा क्लोज शॉट दे रही थी मैं, और वो दोनों ऐसे बैठे चेयर पर मुझे देख रहे हैं. जस्ट लाइक प्राइड. And they're like ऐसे, and I walked and I sat beside them on a chair and they were like ऐसे लग रहा है हम दिनेश के साथ शूटिंग कर रहे हैं. I was like, Was Dinesh ji a feminist? Do you remember him as that? I don't remember. मुझे उनके बहुत ऐसे, मैं कल ही किसी को बोल रही थी, मुझे बहुत ऐसे स्पॉट्स में याद है वो, ऐसे इन फ्लैशेस. बट द गुड पार्ट इज कि व्हेन ही पास इट वाज 2001, तो तभी ना वीडियो थे ना फोटो थे. अभी जिनके पेरेंट्स पास हुए हैं वो फिर भी वीडियोस देख सकते हैं, वॉइस नोट सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. हमारे पास तो सिर्फ वो फिजिकल फोटोज थी जो आज आधी बेचारी डिसइंटीग्रेट हो गई है. बट बिकॉज ही वॉज एन एक्टर, आई कैन सी हिम इन मूवमेंट, आई कैन हियर हिम, यू नो. तो मुझे जब भी मन करता है, उनका कोई सीन्स मेरे फ़ोन में है तो मैं उनके सीन देखती हूँ जस्ट टू हियर हिज वॉइस, सो दैट वॉइस इज स्टिल देयर. So I can see him in movement, I can see him walking, I can see him talking, I can see him fighting, you know, I can see him in movement, not just a still photo. Yeah. So that is something that makes me feel nice. I've met Zeenat Aman. My mom was Zeenat Aman's body double. What are you saying? Yeah. My mom was a dancer. You'll see her in every Amitabh Bachchan song, Rishi Kapoor song, every song. Amitabh Bachchan refused to dance without her. Again, name. Purnima Anand. Hello, auntie. And best dancer ever, best woman ever. तो उस दिन मैं स्क्रीनिंग पे गई डब्बा काटल के, एंड रेखा वॉकड इन, तो सब उनके पीछे, रेखा जी वॉकड इन, एवरीबॉडी वाज लाइक, and I was like, oh my god, but I'm never that person कि hello जी, I want to click photo with you. मुझसे नहीं होता वो. मैं बस देख के खुश हूँ. I'm happy to be around them, you know. मैं शबाना जी के साथ 2021 से शूट कर रही हूँ, अभी तक मेरे कांटेक्ट में है, हम रोज़ बात, सब कुछ ना कुछ बात करते ही है. मेरे साथ उनकी 2 फोटो होंगी. रेखा जी कम्स इन, माई मदर इज सिटिंग देयर, माई मदर डजंट वॉक अराउंड टू मच, पैरों में प्रॉब्लम है. मेरी माँ उठी है खुद से, चल के आई है, और रेखा जी ने उनको ऐसे पकड़ा है. पुन्नो, तू तो ठीक है, पर ये क्या है? एंड आई एम वॉकिंग, दे आर बोथ लाइक दिस, रेखा जी इज हियर, मॉम इज हियर, एंड आई एम हियर, एंड आई एम लाइक, ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? हाँ. एंड शी इज लाइक, तू तो ठीक है, पर ये क्या है? एंड आई एम लाइक, मैं इसकी कितनी बड़ी फैन हूँ मैं, पता है? एंड आई वाज लाइक, ये सबने सुना ना? Is it just me in my head? Dude, she's my fan. Wow. She's saying ये अंजलि आनंद मैंने सुना और मैं पागल हो गई, फिर मेरे को लगा कि तेरी बेटी है, तेरी जैसा दिखती है, इतना अच्छा. जिस दिन झलक, she told me पिंक ड्रेस पहना था ना तूने, in the interval हाँ, for blue dress और pink dress बड़ा famous था. हाँ, in half an hour in the interval she's held my hand and she's spoken to me about everything. We're giving high fives to each other, we're joking, we're bitching about people, we're doing everything. And I'm like, you're a bro now, bro. She's like, yeah, bro. And I'm like, what? Rekha ji lada. Yeah. Really? And I was like, what is this life? I'm like, मैं model बनना चाहती हूँ. And I'm like, come on, man. She's Khoon Bhari Maang. She's all those movies for me, man. She's Rekha. She's solid feminist, no? She is a legend, dude. To just be around her is one thing, and to be someone. Just like, chilling. She's like, I love you. She's like, I love you. And I'm like, what are you saying? I'll die. Like, मेरा हो गया. इधर तक ही पहुंचना था. रेखा जी आके हाथ पकड़ के आधा घंटा चिल की, बोली मैं तेरी ब्रो. हो गया. बट अनलर्निंग्स क्या थी जो पेट्रियार्कली समझ में आ रही थी कि ये मुझे डेफिनेटली पता है, ये मैंने अनलर्न किया, फिर मैंने ये अनलर्न किया, फिर मैं ऐसा कुछ अवेयर. अनलर्निंग तो सबसे पहले सिखाई जाती है एक्टर्स को, कि जो भी तुम्हें, क्योंकि मैं जैसे भी फील करती हूँ एज अंजलि, आई कैन नॉट पुट इट ऑन दैट कैरेक्टर. राइट. अगर मेरा पति इज सपोज टू बी अ हरामी इन अ शो और इन अ सीरीज और इन अ मूवी, आई हैव टू लव दैट पर्सन. एज अंजलि मैं तो मुक्का मार दूँ, बट एज अ कैरेक्टर आई हैव टू लव दैट पर्सन. यू नो, लाइक द वे व्हेन आई वाज इन रॉकी रानी, मैं उस आंटी की बातें सुन रही हूँ, और बेटा जिम विम नहीं ज्वाइन करना, मैं तो बैंड ही बजा दूँ भाई, मैं तो नंगा कर दूँ इंसान को वहीं पे. बट उसने सुना, बट देन उसने भी सुन के उसके बाद उसने गा दिया ना, छत पे सोया था बहनों में. तो वही है. मस्त है यार. कभी मुंबई एज अ शहर कितना स्पेस देता है, कितना अलाउ करता है, कितना इजी है अगर रहा तो? मुंबई सबसे इजी है, बट डजंट मीन कि यहाँ चीज़ें नहीं होती है. मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कॉलेज के टाइम पे ही. रिक्शा वाला सडनली सेज राइट ले लूँ क्या, बारिश हो रही है, दिस दैट यू नो, चलना जाते हैं. हम लाइक, हाँ. मुझे बस में, आई रिमेंबर माई फ्रेंड वुडंट टेक मी बिकॉज सडनली वन डे दे टुक मी इन द बस टू कॉलेज एंड समवन स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर मी. दे वर लाइक, तुझे आज के बाद नहीं लेके जाएंगे. लाइक ओके. एंड देन होती है चीज़ें, वो तो हर जगह होंगी, बट देयर आर सम सिटीज़ दैट आई लैंड
एंड मुझे बहुत हेट देंगे अगर मैं नाम वाम ले लूँगी, मुझे नो देयर आर सम सिटीज़ कि मैं वहाँ लैंड ही करती हूँ ना और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है कि मैं कोई भी अभी नहीं, मैं हमारे शो पे आके महिलाएं बता के गई हैं हाँ मैं कहीं दिल्ली कहीं के बारे में। हाँ मैं मतलब मैंने उस दिन लैंड किया और मैं अकेली गई थी। मैं हिमाचल कश्मीर में थी, फिर मैं हिमाचल गई और फिर मैं अकेली थी मैं पूरे ट्रिप पे, एंड देन उसके बाद मैं दिल्ली आई 1 दिन 2 दिन के लिए, एंड मैं पूरे ट्रिप पे अनकंफर्टेबल थी। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, मे बी इट्स अ प्री कंसीव नोशन या क्या है, बट मैं जैसे आई और वो आदमी जो मुझे हेल्प कर रहा था तो गेट अ कैब ऑल्सो ना, जो मेरे लिए कैब भी बुक कर रहा था, उसी ने मुझे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, बट द वे ही आस्क्ड मी ना, मुझे इतना इकी पूरा ट्रिप में मुझे इकी फील हुआ है। इट वॉज वेरी वियर्ड। हर जगह मैं जहाँ गई हूँ मुझे इकी फील हुआ है। लाइक दैट डे आई लैंडेड इन अ न्यू सिटी वेयर आई हैव नेवर बीन। आई वेंट टू कैलकाटा एंड आई वाज लाइक, आई लैंडेड एंड आई वाज लाइक आई फील कंफर्टेबल। तो वो द फैक्ट दैट वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि मैं यहाँ लैंड करके क्या मैं सेफली एक कैब तक पहुँच के कैब से अपने होटल तक पहुँच पाऊंगी कि नहीं। जितने मर्द हमें कटाक्ष मारने वाले हैं उनसे ये विनती है कि आप कभी कहीं लैंड हो के ये नहीं सोचते ना कि मेरे को कितना बढ़िया कि महसूस अब हो मैं रहा है। कैब कैसे पकड़ूं, और मैं कैब ले जाऊं पकड़ूंगा तो वो कैब ड्राइवर मेरे से क्या बात करेगा, अगर वो बात नहीं करेगा, कितना अगर वो रेलवे मिरर में मुझे घूरेगा मुझे घूरेगा, अगर घूरेगा तो क्या देखेगा, और लाइक घूरते घूरते क्या कर लेगा। मुझे एंगल भी पता है कि क्या उसका एंगल मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है उसके रेलवे मिरर का। इट्स बेसिकली तुमको जो दिखाई दे रहा है उनको वो पार्ट दिखाई दे रहा है। बेसिकली बीइंग एन एक्टर इवन आई नो कि कैमरा को जो मैं दिखाई दे रहा हूँ जितना, उतना ही मिरर में भी मैं दिखाई दे रही हूँ। जोर का अवेयरनेस करके आई है। बहुत जोर का। बट व्हेन यू आर डेटिंग क्या है आपके नॉन नेगोशिएबल्स? ऊंची आवाज़ में तो बात ना करे कभी भी, भले हम कितना भी झगड़ा कर रहे हो, कितना भी डिस्कशन कर रहे हो। ऑब्वियसली हाथ उठा दिया तो नॉट हैपनिंग। मस्ती में भी जैसे थप्पड़ वप्पड़ मार, नो सॉरी। टपली तो मुझे किसी ने मार दी तो हाथ ही तोड़ के वो बचता है ब्रो, मैं तो बहुत मतलब ये इधर और नहीं कर इधर सकता। जो लोग करते हैं ना, आई हैव सेट रिस्पांसेस रेडी फॉर ओहो एनी मेरा टाइम। सब बॉईल होता है ब्लड, ऑल दैट एंड हाँ गाली गलोच, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, गाली गलोच नहीं, मस्ती में ऑब्वियसली वी डू इट, बट यू नो व्हेन इट्स शिट इज गेटिंग सीरियस। सो है नॉन काइंडनेस, हाउ यू टॉक टू वेटर्स, हाउ यू टॉक टू पीपल हु आर बिलो योर हायरार्की। तो बिकॉज सी मैं आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग अनदर पर्सन टू डू जो मैं खुद ना करूँ। तो मुझे पता है ऑल ऑफ दिस आई ब्रिंग टू द टेबल, सो आई वांट माय अदर पर्सन आल्सो टू बी इवॉल्व्ड इनफ टू हाइजीन, hygiene of मतलब course, इट्स नॉट लाइक पर्सनल हाइजीन, इट्स जस्ट लाइक hygiene हाइजीन चीजें। इन चीज़ें, हाँ। या उतने मैनर्स तो आने चाहिए। मतलब अगर अभी तक अगर चलो मम्मी डैडी ने भी नहीं सिखाया हो, खुद भी दुनिया सीखे ना सिखा, आप खुद यार, भी आप सीखे भी ना। तो कुछ करोगे इवॉल्व। पूरा दिन रील पे देखते नहीं हो क्या क्या करना है, मतलब पूरा दिन तो फोन पे ही रहता है ना, हम सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो देखो। सही चीजें पढ़े। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम कब पाया? 16 तब लिटरेसी नहीं पाई, फ्रीडम पाया, हाँ। बट लिटरेसी अभी भी नहीं आई है उतनी, बिकॉज कभी किसी ने सिखाया नहीं कि लाइफ में क्या करना होता है। वो टूल्स थे ही नहीं कि हमें किसने बोला ही नहीं सेव करना होता है, हमें किसने बोला ही नहीं, हम तो जो आता है पैसे उसको ही उड़ाते हैं, हमको किसने बोला ही नहीं कि चाहिए होता है ये सब बाद में। तो वो अभी अभी आ रही है, कुछ सेविंग कर रही हो? और अभी तो इतनी नहीं हुई है, बट कोशिश करती हूँ। बट हमारा काम ऐसा है कि 6 महीने बहुत पैसे आते हैं, 6 महीने पैसे ही नहीं आते। तो अब लोग नहीं समझते SIP करो ये करो, फिर मगर तो 6 महीने मुझे आए हैं पैसे, मैं 6 महीने में वो डालूँ SIP पे, फिर वो 6 महीने मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? बंद करो ऐसे भी। हाँ फिर जो मैंने सेव किया वही जाएगा ना फिर। नहीं जाएगा, वो बढ़ता रहेगा, पैसा पैसा ही कमाएगा। नो स्टॉक वीक, नो रियल एस्टेट, उतने पैसे नहीं है। गाड़ी बाइक गाड़ी है, खुद के पैसे से उठाई। हाँ 22 साल की उम्र में फर्स्ट गाड़ी लिया था मैंने। वाह यार, सेम, आई रियली प्राउड। व्हाट डू यू थिंक मेन शुड स्टॉप टेलिंग women, both as a driving thing and just as a general thing? They should not stop telling. Tell now. I'll show you on the road what I can do. आओ बोलो जो बोलना है बोलो। इतना टची होएगा लाइफ में तो फिर क्या ही किधर पहुंचेगा? नहीं होने का इतना टची लाइफ में। चिल करो, उसके बोलने से थोड़ी हो जाते हैं। करेक्ट। हाँ ऐसा रिवर्स मारो, घुसा दूंगा। रिवर्स पार्किंग कड़क करती है। अरे आओ। आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि मैं कोई चीज़ को टैग देना बिलीव नहीं करती। मेरे लिए अच्छा इंसान बुरा इंसान होता है, तो फेमिनिज्म हो, फेमिनिस्ट हो ना हो, ये हो वो हो, इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके बहुत आंसर्स हो सकते हैं, इसके बहुत ऑब्वियसली इक्वालिटी हमें चाहिए, पर हम इक्वल नहीं हैं। सेलिब्रेट मैन एंड सेलिब्रेट वुमन फॉर हु दे आर एंड डोंट ट्राई टू मेक देम वन, बट गिव देम व्हाट दे डिजर्व। या
exactly. That's it. That's it. मोटा मोटी. हाँ, मेरे पास नहीं है भाई तो shoulders. A 14-year-old boy who can be more strong than a 30-year-old girl because they are built that way. Yeah. Men are built that way. You cannot fight that. Women are nurturers who will give birth. अब मैं थोड़ी मैं अपने पति को बोलूँगी जा दूध पिला बच्चे को, नहीं बोल सकती. आते नहीं. आएगा ही नहीं ना, नहीं है, not possible. Some things men can't do, some things women can't do. But don't उनको किसी को feminism I have a problem with when एक जेंडर को ऊपर करके दूसरे जेंडर को नीचे करो. नहीं, दोनों अपनी जगह पे ग्रेट है, दोनों को अपनी अपनी जगह पे रहने दो. इट्स जस्ट दैट अगर हम सेम काम कर रहे हैं, अगर मैं काम करके वापस आ रही हूँ 8 घंटे, तुम काम करके वापस आ रहे हो 8 घंटे, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम खाना बनाएंगे. दैट इक्वालिटी वी वांट. परफेक्ट. उतना ही सुनना था. उतना ही. क्या बात है. देखिए हमारे पास सवाल तो और थे, लेकिन हम करीब 2-2.5 घंटे से बात कर रहे हैं. आपको कट कटू के जो भी दिखे हो वो अलग बात है. अगर आपको अनकट वर्जन चाहिए तो कमेंट्स में 100 लोग अनकट लिख देंगे तो हम स्पॉटिफाई पे अपना एक नया अनकट पॉडकास्ट चालू कर देंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी चीज़ें बोली जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट समवेयर इन माय बैक ऑफ माय माइंड आई वाज लाइक इट्स द राइट टाइम टू से इट एंड आई सेड इट. Thank you so much. We have something special for you. There's a little hamper. Chloe is nice to present this hamper to you. How sweet. Happy is my superpower. यही तो चाहिए दोस्त. सवाल. Be happy. You are a grown-up adult. You can be whoever. You can eat cake whenever you want. This is me, Siddharth Alaman, signing off. आप लोगों को पता है क्या करना है. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए. Signing off on Hotifly. Please keep watching the content and keep watching her bit. Bye. Are you a hugger? Yeah. Thanks. तो opening मिल गई, सब मिल गई. Yes, girl. मिला. मजेदार. Bye.